रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप किस तरीके से ई-पे पंजाब ऐप के थ्रू फ्री में अपनी बाइक को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं और ऊपर लिखा आ रहा है कि आप वेब पोर्टल के जरिए अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में आपको इसी वेब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और इस वीडियो में मुकम्मल प्रैक्टिकल के थ्रू एक बाइक को हम ट्रांसफर करेंगे और ये सारे स्टेप्स आपको लाइव इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। तो किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है जी ePay.punjab.gov.pk। ये लिख के आपने एंटर करना है। आपके पास ये वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा ई-पे पंजाब का और यहाँ पर आपने सबसे पहले करना है जी लॉगिन। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर राइट साइड पे ऑप्शन है जी लॉगिन का। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर के लिए आपने इस पे क्लिक करना है, रजिस्टर का ऑप्शन नीचे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं वो आपने फिल करके और रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। मेरे पास अकाउंट मौजूद है तो इसलिए मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लूंगा और यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर OTP चला गया है जी मेरे मोबाइल नंबर पे। जो मोबाइल नंबर मैंने ऐड किया है इस पे OTP चला गया है और वहां से मैं OTP अपने मोबाइल से देके यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद OTP लगाने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा और हमारे पास ये इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा है। अब यहाँ से आपने यहाँ पर राइट साइड पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी बाइक का नंबर लिखना है, लेकिन नंबर आपने इस तरीके से लिखना है कि अपनी बाइक के अल्फाबेट्स एक तरफ और बाइक के जो बाकी नंबर है वो एक तरफ और बीच में अपनी बाइक का मॉडल लिखना है। अगर आपकी गाड़ी का मॉडल 2018 है तो आपने पहले अल्फाबेट्स लिखनी है, उसके बाद डैश, उसके बाद सिर्फ 18 लिखना है, उसके बाद डैश और उसके बाद बाकी नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं एक गाड़ी का नंबर लिख रहा हूँ, ये लिख लिया मैंने और यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गया जी, ओनर नेम आ गया, उसके बाद व्हीकल मेकर, व्हीकल मेक और टैक्स पेड अप टू लाइफ टाइम, ठीक है। टैक्स लाइफ टाइम पेड है। अगर आप बाइक ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका टोकन टैक्स क्लियर नहीं है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और टोकन टैक्स पर क्लिक करके उसका टोकन क्लियर करना है, ठीक है। अगर टोकन क्लियर है तो उसके बाद आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस बंदे को आप बाइक बेच रहे हो उसका डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इंडिविजुअल को बेच रहे हो, किसी बंदे को, किसी एक शख्स को बेच रहे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को बेच रहे हो, तो आप मैं यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं बायर का CNIC नंबर लिखूंगा। उसके बाद आपने फेच इन्फो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर बायर की डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर बायर का नेम, उसका फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, उसके बाद परमानेंट एड्रेस और लास्ट पे प्रेजेंट एड्रेस, जो भी मौजूदा पता है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ऐड करने के लिए आपने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद ये सारे बॉक्सेस को आपने फिल कर देना है। तो इस तरीके से आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो टॉप पे है जी अर्बन या फिर रूरल। अगर आप शहरी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप शहर से हैं तो आपने अर्बन क्लिक करना है। अगर आप किसी देहात से हैं, किसी गांव से हैं तो आपने इसके लिए यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अगर आपका जो मौजूदा पता है वो भी सेम है तो उसके लिए आपने सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे आ रहा है जी अगर आपकी गाड़ी लीज पे है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर लीज पे नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास आ रहा है जी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी गाड़ी का पुराना नंबर था वो चेंज हो जाएगा और अब आपको रैंडम नया नंबर मिलेगा। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए और उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे ऑप्शन है जी 3 इमेजेस अपलोड करनी है। यहाँ पर फ्रंट, बैक और चेसी का नंबर, ये तीनों पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर फ्रंट की इमेज अपलोड करनी है तो वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये आ गई फ्रंट की इमेज। उसके बाद यहाँ से बैक की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से गाड़ी का चेसी का नंबर, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये तीनों इमेजेस मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पर ये जो अपलोड का बटन है इस पे आपने क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। नीचे अब आपको ऑप्शन ये जो है इसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट ट्रांसफर फी, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी फी कितनी आ रही है, 0, ठीक है। ये है जी आपकी जो अभी ये जो मंथ चल रहा है पेट्रोल के क्राइसिस की वजह से अभी फी फ्री है। लेकिन अगर आप ये वीडियो 1 माह के बाद देख रहे हैं, वीडियो अपलोड के 1 माह के बाद, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फी शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर
जनरेट चलान पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। योर व्हीकल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्रांसफर फीस अंडर द लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू द ट्रांसफर प्रोसेस, यस। आप यस पे क्लिक करना है। बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, अब यहाँ पर प्लीज यूज दिस एप्लीकेशन आईडी फॉर बायोमेट्रिक। आपने ये जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आएगी इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और सेव कर लेना है। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, उसके लिए आपने पाक आईडी ऐप पे आ जाना है और वहां से आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। पहले वेरिफिकेशन होगी वहां पे सेलर की, जो बेचने वाला है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी बायर की। जब सेलर वेरिफिकेशन कर लेगा अपनी, तो वहां से एक ट्रैकिंग आईडी और एक पिन कोड, ये दोनों चीजें जनरेट करेगा। वही पिन कोड और ट्रैकिंग आईडी वो दे देगा बायर को, फिर बायर उसी को यूज करके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकेगा। तो इसलिए सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी सेलर की, उसके बाद होगी जी बायर की वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये हमारा काम जो ट्रांसफर वाला है वो हो गया है। अब हमने करनी है जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेलर की और बायर की। तो फिर आपने अपने मोबाइल में आ जाना है, या फिर आप ये सेम काम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मोबाइल में आ रहा हूँ। यहाँ से मैं पाक आईडी ऐप जो कि आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है उसको ओपन कर रहा हूँ। इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने इसको रजिस्टर करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आपने लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड और नीचे अपने पासवर्ड लिख के आपने लॉगिन कर लेना है। और अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर लूंगा और ये हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ से आपने आ जाना है जी नीचे बायोमेट्रिक तस्दीक, यहाँ पर आ जाना है और इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑप्शन है जी व्हीकल ट्रांसफर, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है बायर वेरिफिकेशन, क्योंकि मेरे नाम पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, कोई भी गाड़ी मेरे आईडी कार्ड पर रजिस्टर नहीं है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अगर आपके आईडी कार्ड पर जितनी भी गाड़ियां शो होंगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगी व्हीकल्स में, ठीक है। जिस भी व्हीकल को आपने ट्रांसफर करना होगा एज अ सेलर, तो आपने ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। जब आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको एक पिन कोड और एक ट्रैकिंग आईडी, ये दोनों चीजें मिलेगी। ये दोनों चीजें आपने दे देनी है उस बायर को, खरीदने वाले को। फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके पास ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड ये दोनों होने चाहिए। जब वो पिन कोड और उसके बाद ट्रैकिंग आईडी उसको मिल जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ पर आएगा, वो भी फिर अपने पाक आईडी ऐप पे लॉगिन करेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है बायर वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करेगा। यहाँ पर वो जो ट्रैकिंग आईडी आपने सेलर ने दी होगी बायर को, वो यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी लगाएगा, नीचे पिन कोड लगाएगा और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर गाड़ी की सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे ऑप्शन होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उसकी पहले पिक्चर ली जाएगी और सेकंड नंबर पर उसकी फिंगर्स की वेरिफिकेशन होगी। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी एक चूज करना है और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी दरखास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं और एट द एंड आपको जो कार्ड मिलेगा वो आप कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने आईडी वॉलेट पे आ जाना, नीचे ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं जी, माई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल कार्ड। तो आपने माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आपने नीचे आ जाना है, व्हीकल ट्रांसफर नीचे ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि अवेलेबल होंगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।